एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाए, ये कहावत तो आपने सुनी होगी और ये कहावत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सटीक बैठती है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर हमला किया था कि ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन तख्ता पलट तो नहीं हुआ। उल्टा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और ऐसा विरोध प्रदर्शन कि अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा ये विरोध प्रदर्शन है, मार्च है जो लोगों ने सड़कों पर निकाला। मैं आपको बता दूं कि यह प्रदर्शन अमेरिका के 50 राज्यों में हुआ है, 50 राज्यों की 3000 से ज्यादा सिटीज में, जो कहा जा रहा है रिपोर्ट्स जो आ रही है 3300 सिटीज में हुआ है। और इस प्रदर्शन में 80 से 90 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों का जन सैलाब सड़कों पर, तस्वीरें जरा देखते जाइए और इस बात का अंदाजा लगाते जाइए कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से बुरे फंस गए हैं। एक तो वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रही है ईरान के साथ, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, उलझुल बातें कर रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं, जिससे अमेरिका की जनता भी ये सोच रही है कि हमने कैसे राष्ट्रपति को चुन लिया है। मैं आपको बता दूं 2024 में जब इलेक्शन हुए थे तब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जनता ने भर भर कर वोट दिया था। 66% वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो प्रदर्शन हुआ है, इस प्रदर्शन में डेमोक्रेट्स तो थे ही, रिपब्लिकन्स भी थे। कुछ रिपब्लिकन्स भी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के अंदर विरोध का सामना डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स तो लगातार विरोध कर ही रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शन खास इसलिए है क्योंकि इस प्रदर्शन का नाम नो किंग्स डे रखा गया था। नो किंग्स करके प्रदर्शन है कि हमें कोई राजा नहीं चाहिए। ये प्रदर्शन पहली बार नहीं हुआ, ये अक्टूबर में भी हुआ था, ये उससे पहले भी हुआ था। अक्टूबर में हुए प्रदर्शन में भी 60 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था तकरीबन, लेकिन इस प्रदर्शन में 80 से 90 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। और ये जो प्रदर्शन है, तस्वीरें आप बस देखते जाइए, मैं कॉमेंट्री कर रही हूं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कितना बुरा फंस चुके हैं। मैं आपको ये बता देती हूं कि ये जो प्रदर्शन हुआ ये जून 2025 में हुआ था, अक्टूबर 2025 में हुआ था, फिर अब 28 मार्च को हुआ, और इस 28 मार्च के प्रदर्शन में 90 लाख लोग आए। यानी कि ईरान पर हमले के बाद किया गया ये प्रदर्शन ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ है। लोगों ने ईरान पर हमले को सराहा नहीं है। ट्रंप के इस फैसले का पुरजोर विरोध सड़कों पर हो रहा है, और खास तौर से मिनाब में जो बच्चियों के स्कूल पर हमला हुआ था उसकी भर्त्सना पूरे यूएस में हो रही है। और ये यूएस का एक प्रदर्शन नहीं, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान के हमले के बाद प्रदर्शन हुए हैं। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं नो मोनार्की, लोग कह रहे हैं नो एक्सट्रीमिज्म, लोग कह रहे हैं नो टू वॉर, और साथ ही प्रदर्शन करने वाले ये भी कह रहे हैं कि आर फोर्सेस नॉट फॉर सेल, यानी कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो सेल के लिए नहीं हैं। अब जाहिर तौर पर यह बात उनको इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, खर्ग आइलैंड में अपनी फोर्सेस को भेजने का मन बना रहे हैं। कई बार वो कह चुके हैं, भेजेंगे नहीं भेजेंगे ये नहीं पता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि हमारी सेना वहां जाएगी। अब मैं आपको ये बता देती हूं कि ये जो प्रदर्शन है ये न्यूयॉर्क से लेकर लगभग हर राज्य में हुआ है, हर छोटे शहर में हुआ है, सबर्ब्स जो वहां पर है, मेजर सिटीज जो हैं, स्मॉल टाउन्स जो हैं, हर जगह ये प्रदर्शन हुआ है। और इस प्रदर्शन में लोगों ने साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की उन नीतियों का विरोध किया है जो लोगों को उनके हक में नहीं लगती। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक तरफ ईरान पर हमला, लोग वहां पर कह रहे हैं कि इजराइल के बिल्कुल पकड़ में है डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के कहने पर यह हमला किया है। यह संदेश अमेरिका में पुरजोर तरीके से जा चुका है। और दूसरा, राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी सामने आई थी, जिसमें कैसे लोगों को बाहर अमेरिका से भेजा जा रहा था, जिसमें अधिकारों का हनन किया जा रहा था। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की जो और नीतियां हैं उसका भी लोगों ने खुल करके विरोध किया है। लोग कह रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज हमें समझ में नहीं आ रही है, और ये अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन ये कहां कहां हो रहा है। बड़ा सवाल ये है कि ये कहां कहां हो रहा है। जो सबसे बड़ा प्रदर्शन अमेरिका में हुआ वो मिनेसोटा में हुआ। मिनेसोटा के सेंट पॉल में आंदोलन का ये केंद्र बना है। यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, और यहाँ पर मशहूर रॉक स्प्रिंगस्टीन भी पहुंचे। ये रॉक सिंगर है, मशहूर रॉक सिंगर स्प्रिंगस्टीन पहुंचे। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। शिकागो में, मैनहट्टन में, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। और ये तस्वीर जरा देखिए कैसे मानव श्रृंखला बनाई गई है, और इस मानव श्रृंखला के तहत
ये बताने की कोशिश है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को हटाना है। नो वॉर का संदेश अमेरिका के लोग देते हुए और ये मानव श्रृंखला साफ तौर पर ये बताते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि लगभग 66% वोट लेकर के सत्ता में आए थे, उनकी नीतियों ने, उनके कार्यकलापों ने लोगों को निराश किया और लोगों को उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ा। अब देखिए, अभी हाल ही में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। जाहिर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बुरे फंस गए हैं। अब मैं आपको एक बाइट सुना देना चाहती हूं और ये जो बाइट है ये यूएस सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, उनकी बाइट है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूं। वो कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी युद्ध है। एक गैर कानूनी युद्ध के अंदर अमेरिका को झोंक दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। एक संप्रभु राष्ट्र जो है, एक सॉवरन कंट्री जो है, वो दूसरी सॉवरन कंट्री पर हमला नहीं कर सकती। सुनिए जरा। 1 month ago, Trump and his partner, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, started a war with Iran. This war is unconstitutional. Trump did not seek or receive authorization from Congress. This war is a violation of international law. One sovereign nation cannot simply go about attacking another sovereign. तो अमेरिकी जनता ने साफ संदेश दिया है कि राजशाही नहीं चलेगी, यानी कि नो टू मोनार्की, मोनार्की नहीं चलेगी, युद्ध नहीं चलेगा, नो वॉर। हमारी सेना बिकाऊ नहीं है और आवर फोर्सेस आर नॉट फॉर सेल, ये लगातार वो कह रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, इसको लेकर के जो व्हाइट हाउस है उसका भी बयान सामने आया। व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया है कि प्रदर्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिएगा जरा बहुत ध्यान से, प्रदर्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप राजा नहीं है। आरोप जो मोनार्की के लगाए जा रहे हैं, राजशाही के लगाए जा रहे हैं, वो सरासर गलत है। हालांकि प्रदर्शन करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र हमारा खतरे में है और पिछले कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग काफी कम हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि सत्ता में आते ही जिन्होंने ताबड़तोड़ कई फैसले कई देशों के खिलाफ किए, ट्रेड वॉर एक शुरू हो गई, उन्होंने पेनल्टीज लगाना शुरू किया, रशिया से तेल मत लो भारत को कई बार कहा, उन्होंने टैरिफ लगाए, कई तरह के बयान, कई तरह के बयान और कई तरह के फैसले कनाडा सहित तमाम देशों को लेकर किए और तमाम कनाडा पे किस तरह से उन्होंने कनाडा को कहा कि वो अमेरिका का 51वां राज्य है। और फिर आपको याद होगा वेनेजुएला पर रातों रात हमला कर दिया, वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले गए और तमाम तरह के जो फैसले हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की उन फैसलों की जो मजम्मत है, जो उनका विरोध है, वो लगातार हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल में देखिए क्या हो रहा है। इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां की पुलिस हटाने का काम कर रही है। ये विरोध प्रदर्शन तेल अवीव में हुए हैं, जेरूसलम में हुए हैं और मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रदर्शन जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं इजराइल की, वह हाइफा में भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के साथ युद्ध सही नहीं है और पिछले 900 दिनों से जो इजराइल है वो युद्ध में है। सीरिया में देख लीजिए, हमास के खिलाफ जो गाजा पट्टी में चल रहा है वहां पर आप देख लीजिए, लेबनान में देख लीजिए और इसके अलावा अब ईरान में नया मोर्चा, चौथा मोर्चा ये खुल चुका है। जो इजरायली सेना है वो थक चुकी है बुरे तरीके से। इजरायली सेना प्रमुख का बयान भी पिछले दिनों सामने आया जिसमें कहा गया कि हमें इमीडिएट 15 से 20 हजार सैनिकों की जरूरत है, 7 से 8 लड़ाकू सैनिकों की जरूरत, 7 से 8 हजार लड़ाकू सैनिकों की जरूरत है। जो आम लोग हैं उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए कहा गया है और वहाँ की महिलाएं सेना में भर्ती हो रही हैं। वहाँ के एक जो समुदाय है उसको छोड़ा गया, उसके खिलाफ भी लोग सड़कों पर आ गए हैं, कह रहे हैं कि नहीं इस समुदाय को क्यों छोड़ा गया। तो नेतन्याहू का विरोध जमकर हो रहा है। तस्वीरें आप देखते जाइए और अंदाजा लगाते जाइए कि नेतन्याहू जो कि लगातार इलेक्शन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार इस पे हमला, एक बार उस पे हमला और लगातार हमले में बने हुए हैं। उसके बाद अब ये ईरान के साथ चल रहे इस युद्ध को कहां जाकर रोकेंगे या फिर इजराइल की बातों में डोनाल्ड ट्रंप अब भी बने रहेंगे, इजराइल के कहने पर भी आगे का काम करते रहेंगे। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हो कि मैं इजराइल की बातों में नहीं आया हूं, वो जितना मर्जी कहें, लेकिन अमेरिका के लोग, ये जो अमेरिका के 90 लाख लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इजराइल के कहने पर
डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। इजराइल ने टेक ओवर कर लिया है। इजराइल सबसे बड़ा इस वक्त एक किस्म से ब्लंडर बनकर उभर रहा है, या विलन बनकर अमेरिकी नागरिकों की नजरों में है कि इजराइल ही वो एक कड़ी है जिसकी वजह से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। तो खैर, ये जोरदार प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।